तो मैं क्या देता हूँ, स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट। कुछ स्पेशल टाइप के सीमेंट्स हैं हमारे पास। अब वो कौन कौन से सीमेंट हैं? सबसे पहला सीमेंट जो है हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसकी खास बात ये है कि ये रेट जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है, इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो क्या है, हाई है। मतलब ये स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेता है। स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेता है तो वो हमने देखा था कि हमारे पास बोक्स कंपाउंड्स थे कौन कौन से, C3S, C2S, C4AF एंड C3A। तो सबसे जल्दी रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ किसकी वजह से, अर्ली स्ट्रेंथ किसकी वजह से मिल रही थी, C3S की वजह से मिल रही थी। तो मतलब इसके अंदर C3S का कंटेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो C3S का कंटेंट लगभग कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा रखा जाता है ताकि ये अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी गेन कर ले। साथ में हायर डिग्री ऑफ फाइननेस होती है इसमें, हायर डिग्री ऑफ फाइननेस। हमने हायर डिग्री ऑफ फाइननेस क्यों रखी ओपीसी से? क्योंकि हमें पता था कि जैसे ही हम और फाइन कर देंगे सीमेंट को, साइज ऑफ द पार्टिकल्स और छोटा हो जाएगा। जैसे साइज ऑफ पार्टिकल और छोटा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड सीमेंट के अंदर बढ़ जाएगा। जब नंबर ऑफ वॉइड्स बढ़ जाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया, पार्टिकल का साइज छोटा है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जो हीट रिलीज होगी वो कंपैरेटिवली कम टाइम में ज़्यादा होगी। मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो, ज़्यादा हो। और यही तो खास बात है किसकी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। तो दो वजह से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में स्ट्रेंथ जल्दी गेन होती है, एक C3S का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से और एक हायर फाइननेस की वजह से। इसकी जो फाइननेस है वो अराउंड 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, यूनिट आपको ध्यान रखनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में है। तो ये कुछ इसकी यूनिट रहती है। अब लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि भाई रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है हमारा, ये स्ट्रेंथ तो जल्दी गेन करता है लेकिन सेट जल्दी नहीं होता। सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ जल्दी गेन करना और जल्दी सेट हो जाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जल्दी सेट हो जाना क्विक सेटिंग सीमेंट की प्रॉपर्टी है, जल्दी रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन कर लेना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये जल्दी सेट नहीं होता है, ये जल्दी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम सेम है किसकी तरह, ओपीसी की तरह 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम अराउंड 10 आवर्स ही है, कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है। क्लियर रहेगी बात। इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप का सीमेंट भी है, और दूसरा टाइप का है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब हमें रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा चाहिए थी कि भाई ये और भी जल्दी क्या कर ले, स्ट्रेंथ को गेन कर ले। अगर हम ये चाहते तो हमने क्या करा, हमने जो भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट था, इस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मिला दिया। मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्या मिला दिया, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जैसे ही हमने मिलाया, नॉर्मल कंडीशन में इसका डोज जो रहेगा 2% रहेगा। तो 2% जैसे ही हमने कैल्शियम क्लोराइड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में मिलाया, हमें क्या देखने को मिला कि रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हमारा और बढ़ गया। लेकिन साथ में एक चेंज और भी देखने को मिला कि अब इनिशियल सेटिंग टाइम 20 मिनट हो गया था। अब हमें सिर्फ कॉम्पैक्शन प्रिपेयर करने के लिए, कॉम्पैक्शन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, मतलब पानी आपने मिलाया, पेस्ट तैयार करा, पेस्ट तैयार करने से लेके जितने भी प्रोसेस हैं बीच में फिनिश करने तक, उसे अपनी जगह पे लगा देने तक हमें सिर्फ क्या मिलेंगे, 20 मिनट मिलेंगे। किसमें, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, सिर्फ 20 मिनट हो जाएगा। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी ज़्यादा हो चुका है। मेरी बात क्लियर रहेगी। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड मिलाने की वजह से हमें ज़्यादा मिल जाता है क्या, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हमारी ज़रूरतें कुछ और भी थी। हमारी ज़रूरत ये थी कि हमें पता था कि जो हमारा कॉन्क्रीट, अगर जो भी हम सीमेंट से बना रहे हैं, ये
जल्दी ख़राब हो जाता है, किसकी वजह से? सी वाटर की वजह से, मतलब सल्फेट्स जल्दी इनको क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं। इसीलिए हमने एक नया और सीमेंट बनाया। कौन सा सीमेंट बनाया? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाया। थर्ड टाइप ऑफ सीमेंट है हमारे पास, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाया। अब सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की बात करते हैं, तो मतलब क्या सल्फेट से रेजिस्टेंस देने के लिए बनाया गया होगा। तो हमने क्या किया कि भाई हमने इसकी रिएक्टिविटी कम कर दी। अब रिएक्टिविटी कैसे कम करी? क्योंकि जब ये जल्दी रिएक्ट ही नहीं करेगा तो सल्फेट इसको आसानी से ख़राब नहीं कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी कैसे कम करी? भाई हमें पता था कि सबसे जल्दी C4AF और C3A रिएक्ट करते हैं, क्योंकि 24 घंटे में ही इनका फॉर्मेशन क्या हो रहा था? पूरा हो जा रहा था। इनका हाइड्रेशन प्रोसेस विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर क्या हो रहा था? कंप्लीट हो जा रहा था। इसलिए हमने इन दोनों की परसेंटेज को क्या कर दिया? अब कम कर दिया। हमने कहा कि C3A शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% एंड 2 times C4AF प्लस C3A शुड नॉट बी ग्रेटर देन या शुड बी लेस देन, हम कह सकते हैं 25%, कि भाई C3A का कंटेंट जो है वो 5% से कम होना चाहिए और इन दोनों का टोटल जो आपका परसेंटेज है वो 25% से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिएक्टिविटी कम हो जाती है तो ये सल्फेट से रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अगर आप सीवेज वर्क कर रहे हैं, मतलब सीवर वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर आपको सीमेंट लगाना है और सीमेंट लगाना है, वहाँ पे आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? सल्फेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं पानी के अंदर। तो सी वाटर में या सीवेज वर्क में जहाँ पे भी हमारा इस टाइप का इस्तेमाल होगा जिसमें हमारा सल्फेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, हम वहाँ पे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक दो और भी ले सकते हैं, जैसे फाउंडेशन वर्क। फाउंडेशन वर्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई हमें पता है कि फाउंडेशन के नीचे वाटर टेबल प्रेजेंट होगी। अगर वो वाटर टेबल राइज करके आ गई, अब उस वाटर टेबल में सल्फेट्स की प्रेजेंस भी हो सकती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मरीन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर कहीं पे जहाँ पे समुद्र है तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि जो सी वाटर है वो क्या कर सकता है, उसके हमारे सरफेस के कांटेक्ट में आ सकता है जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और वो भी इसको ख़राब कर सकता है। इसीलिए हमने सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का इस्तेमाल किया। अब सल्फेट से हमारा काम नहीं चल रहा था तो हमने क्या करा कि थोड़ा सा हम एफिशिएंसी और ज़्यादा चाहते थे तो हमने फिर से कुछ एक्स्ट्रा कर लिया। और एक्स्ट्रा करने के लिए हमने क्या बना लिया? 4 टाइप ऑफ सीमेंट बना लिया। हमने इसको सुपर सल्फेटेड सीमेंट बना लिया। ठीक है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट बना लिया, 4 टाइप ऑफ सीमेंट। तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट भाई जो इसकी एप्लीकेशंस होंगी बिल्कुल सेम होंगी, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या तरीका है देखते हैं। हमने इस बार क्या किया, 80 से 85% लगभग, मतलब 80 to 85% ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का इस्तेमाल किया। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ले ली कितनी? 80 से 85%। 5% हमने सीमेंट क्लिंकर्स ले लिए और 10 से 15% हमने हार्ड बर्न्ड जिप्सम का इस्तेमाल किया। हमने तीनों को क्या करा? एक साथ लिया, उसको मिक्स करा, इंटरग्राइंड करा और हमने एक नया टाइप का सीमेंट मैन्युफैक्चर करा, उसे क्या कहा? सुपर सल्फेटेड सीमेंट कहा। हमने क्या किया? 80 से 85% ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है? जब हम किसी भी ओर से कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी हमारा क्या बचता है, वेस्ट बचता है, उसे स्लैग बोला जाता है। ये ब्लास्ट फर्नेस में बच रहा है इसलिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बोल दिया। सीमेंट क्लिंकर्स, जब हमने सीमेंट को मैन्युफैक्चर करा था ओपीसी को, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो हमारे जो प्रोडक्ट निकल के आया था, जब हमने उसमें जिप्सम नहीं मिलाया था तो वो क्या थे? सीमेंट क्लिंकर्स थे। सीमेंट क्लिंकर्स में जब आप क्या मिला देते हैं? जिप्सम मिला देते हैं, तब हमारा क्या बनता है?
एक्चुअल सीमेंट बनता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। और हार्ड बर्न जिप्सम को भी क्या करा हमने, थोड़ा सा जलाने के बाद तब उसको करीब 10 से 15% की मात्रा में क्या कर दिया, उसके साथ मिक्स कर दिया और एक नया सीमेंट बनाया जिसको हमने क्या कहा, सुपर सल्फेटेड सीमेंट कहा। तो इसका पूरा का पूरा क्या है, बिल्कुल सेम यूज़ है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम निकल के आ जाती है, कॉस्ट कम निकल के आ जाती है। साथ के साथ एफिशिएंसी इन रेजिस्टिंग अटैक ऑफ सल्फेट्स ज़्यादा होती है, मोर। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो अटैक ऑफ सल्फेट से कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, और ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हम इसे सुपर सल्फेटेड सीमेंट कह देते हैं। तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट का भी इस्तेमाल अब हमें पता है। इसके बाद हमें एक नया टाइप का सीमेंट भी चाहिए था, क्या इस्तेमाल था उसका, क्यों हमने बनाया, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ टाइप का सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इस पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को हम मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने क्या किया, अराउंड 3 से 5% हार्ड बर्न जिप्सम लिया, तीस से 40% सीमेंट क्लिंकर्स लिए, ठीक है, और लगभग 45 से 50% ब्लास्ट फर्नेंस स्लैग ले लिया। आप देख रहे होंगे कि जब हमने सुपर सल्फेटेड सीमेंट मैन्युफैक्चर करा था तभी भी इन्हीं तीनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन तब प्रोपोर्शन हमारा मिक्सचर का क्या था, कुछ अलग था, अब कुछ अलग है। तो जब इस प्रोपोर्शन में हमने क्या करा, मिलाया, इन तीनों को इंटरग्राइंड करा, मिक्स करा और एक नया सीमेंट मैन्युफैक्चर करा, तो उसे हमने पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का नाम दिया। ये सीमेंट उस सीमेंट से कैसे अलग है ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये सीमेंट उस सीमेंट से कुछ ऐसे अलग है कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है, वो कैसी होती है, कम होती है। तो मैं कह देता हूँ लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम प्रोड्यूस होती है। तो उसके अंदर कुछ, मैं कह रहा हूँ कि एक सीमेंट का पीस बनाया, उसके अंदर आपने पानी मिलाया था, पहले एक सीमेंट था जिसमें भाप बन के पानी ज़्यादा निकल जा रहा था, एक में से कम निकल रहा है, जिसमें से कम निकलेगा उसमें वॉल्यूम भी चेंज कम होगा, मतलब उसमें श्रिंकेज होने के चांसेस भी कम होंगे। तो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, मतलब लो श्रिंकेज, श्रिंकेज भी क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस टू अटैक, रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ सल्फेट्स इज मोर, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कंपैरेटिवली क्या था, ज़्यादा था। साथ के साथ ये अगर आप कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको वाटर टाइटनेस चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि हायर वाटर टाइटनेस प्रोवाइड करता है, हायर वाटर टाइटनेस। मतलब अगर आप वाटर टैंक बना रहे हैं, उसके अंदर क्या बना रहे हैं, ये सीमेंट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको हायर वाटर टाइटनेस मिल जाएगी, दिक्कतें कम आएंगी। क्लियर रहेगी मेरी बात। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का भी कुछ इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी हमें पता है कि हम किस प्रोपोर्शन में इसमें क्या मिलाने वाले हैं। साथ में फिर इसके बाद हमारा एक सीमेंट और भी आ जाता है, और इसका काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका काफ़ी ध्यान रखेंगे। एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, एक एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, और नाउ क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग सीमेंट की अगर बात करें, तो क्विक सेटिंग सीमेंट जो जल्दी सेट हो जाता हो, जिसका सेटिंग टाइम क्या हो, कम हो, कि वो पहले ओपीसी 30 मिनट में सेट हो रहा था, ये कुछ और भी कम टाइम में सेट हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन भी करने थे जहाँ पे हम ये चाहते थे कि पहले से क्या हो जाए, कि भाई हमें पता है कि अगर ये ज़्यादा टाइम लेगा तो ऐसा हो सकता है कि ये अपनी प्लेस से क्या हो जाए, हिल जाए, ख़राब हो जाए। तो हम ये चाहते थे कि ये जल्दी सेट हो जाए, और जल्दी सेट कराने के लिए हमने एक नया सीमेंट बनाया, क्विक सेटिंग सीमेंट, जो जल्दी सेट करा दे।
अब हमें पता है कि एलुमिना हमें क्या देता था, इमीडिएट या फ्लैश सेटिंग जैसी प्रॉपर्टी देता था, तो हमने एलुमिना का कंटेंट इसमें क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और कैल्शियम सल्फेट जिसको हम जिप्सम के फॉर्म में क्या करते हैं, सीमेंट में मिलाते हैं, उसका कंपैरेटिवली कम कर दिया, क्योंकि ये इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता था, इंक्रीज करता था। तो हमने इसको इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज करने से रोक लिया, और ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम हमें कंपैरेटिवली कम देता था, क्योंकि ये जल्दी सेट कराने में मदद करता था, तो हमने एलुमिना का कंटेंट बढ़ा दिया। जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा सीमेंट मिलेगा जो जल्दी कंपैरेटिवली सेट हो रहा होगा। तो क्विक सेटिंग सीमेंट में एलुमिना का कंटेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा और कैल्शियम सल्फेट का कंटेंट कंपैरेटिवली कम होगा। तो अब ये जल्दी सेट हो जाएगा। जल्दी सेट हो जाएगा तो कितना होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 5 मिनट रहता है। 5 मिनट में ही अपना सेट होना शुरू हो जाता है। और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट रहता है और 30 मिनट में ही सेट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अपनी स्ट्रेंथ को भी 30 मिनट में गेन कर लेता है, लेकिन 30 मिनट में अपनी प्लास्टिसिटी को पूरी तरह से लूज कर देता है, लूजेज इट्स प्लास्टिसिटी। ठीक है, अपनी प्लास्टिसिटी को 30 मिनट में पूरी तरह से लूज कर देता है। अब इसको आप मोल्ड नहीं कर सकते। तो ये सेट जल्दी होता है, ये स्ट्रेंथ जल्दी गेन नहीं करता। अभी मेरा पर्पस ये था कि मैं जल्दी से जल्दी कंक्रीट जो मैंने सीमेंट की मदद से बनाया है, या सीमेंट पेस्ट जो भी मैंने बनाया है, ये जल्दी क्या हो जाए, सेट हो जाए। अब मैं इसको इस्तेमाल कहाँ करता हूँ, इसको मैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। अंडर वाटर कंक्रीटिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए आप किस टाइप का सीमेंट इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो हम हमेशा क्विक सेटिंग सीमेंट को, क्योंकि पता है कि पानी के अंदर कभी भी अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर एकदम से इंक्रीज कर गई या किसी भी वजह से जो हमने सीमेंट प्लेस किया है वो क्या हो सकता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है। तो हमें प्लेस करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो हमने प्लेस करवा दिया क्विक सेटिंग सीमेंट की मदद से। साथ में हम इसको ग्राउटिंग ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राउटिंग ऑपरेशंस, अगर हमें ग्राउटिंग वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि हम ग्राउटिंग कहीं पे भी फिलिंग कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जहाँ पे भी फिलिंग करिए वहाँ सेट हो जाए, भले स्ट्रेंथ बाद में मिल जाए, तो हमने क्या करा, क्विक सेटिंग सीमेंट का इस्तेमाल कर लिया। अब क्विक सेटिंग सीमेंट भी हम जानते हैं कि हम कैसे, क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी है और क्यों मिल रही है और क्या एप्लीकेशंस इसकी रहेंगी। इसके बाद हमारे पास एक टाइप का सीमेंट और भी है, उस सीमेंट की बात भी कर लेते हैं, और इसका भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है और एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है। जैसे कि हमारे पास लो हीट सीमेंट है। लो हीट सीमेंट की बात करें, जो हीट कम प्रोड्यूस करता हो, नाम में लिखा है लो हीट सीमेंट। अब हीट कैसे कम प्रोड्यूस करेगा भाई, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा C3A हीट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद C3S करता है, उसके बाद C4AF करता है और सबसे कम C2S करता है। और स्ट्रेंथ C3S सबसे ज़्यादा देता है, फिर C2S सबसे ज़्यादा देता है, उसके बाद C3A दे देता है और सबसे कम C4AF देता है। स्ट्रेंथ के और हीट के दो के टर्म में हमने हायरार्की पहले भी बनाई थी। ठीक है, अब इसके हिसाब से देख लेते हैं कि भाई हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हीट C3A प्रोड्यूस करता है, तो हमने C3A का कंटेंट क्या कर दिया, कम कर दिया। उसके बाद C3S प्रोड्यूस करता है, तो हमने C3S का कंटेंट भी कम कर दिया। लेकिन C3S कम कर दूंगा तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ इसके बाद कौन देता है, C2S देता है, तो मैंने C2S का कंटेंट बढ़ा दिया, इससे मेरी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलने लग जाएगी अब कंपैरेटिवली। और साथ के साथ फ़ायदा ये भी मिलेगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम प्रोड्यूस करता है C2S। तो लो हीट सीमेंट में C2S का कंटेंट कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, तो C2S का कंटेंट हमने ज़्यादा रख लिया, C3S और C3 का कंटेंट कंपैरेटिवली कम कर दिया, तो हमने एक नया सीमेंट बनाया लो हीट सीमेंट। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करें, इसका इस्तेमाल अक्सर डैम बनाने में होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई C2S जो हमें स्ट्रेंथ देगा वो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देगा, बाद में देगा, और डैम बनाने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए डैम में हमें स्ट्रेंथ भी बाद में चाहिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं डैम बनाने के लिए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए,
तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हम किससे बना सकते हैं, लो हीट सीमेंट से बना सकते हैं, जिसमें हमें हीट कम प्रोड्यूस देखने को मिलती है, या द प्रोडक्शन ऑफ हीट इज कंपैरेटिवली लो। क्लियर रहेगी मेरी बात। इसके बाद हमारे पास एक सीमेंट और भी है, और वो कौन सा सीमेंट है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, नाम में लिखा हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड कुछ होगा। हमें पता है कि जैसे ही सीमेंट में पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाते ही सीमेंट अपना काम करना शुरू कर देता है, रिएक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम एक सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंचने से पहले ही उसमें पानी या मॉइस्चर आ जाए, तो ये सेट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस सीमेंट के पार्टिकल्स के ऊपर स्टारिक एंड ओलिक एसिड की एक लेयर बना देते हैं, जिसकी मदद से ये स्टारिक एसिड और ओलिक एसिड की जो लेयर होती है वो आसानी से मॉइस्चर को कांटेक्ट में नहीं आने देती सीमेंट के, और इस टाइप का सीमेंट हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। आज की डेट में जितने भी सीमेंट हमारे पास आते हैं सारे लगभग हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। पहले ये एक अलग से सीमेंट आता था, इसलिए क्लासिफिकेशन में एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट हमारा आसानी से मॉइस्चर को कांटेक्ट में नहीं आने देता, किसके, सीमेंट टू मॉइस्चर। ठीक है, सीमेंट के मॉइस्चर को सीमेंट के कांटेक्ट में आसानी से नहीं आने देता, उस टाइप के सीमेंट को हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट कहते हैं। एल्यूमिना सीमेंट, लास्ट लेक्चर में हमारा यह हाई एल्यूमिना सीमेंट रह गया था। तो इस हाई एल्यूमिना सीमेंट के साथ कोशिश करते हैं कुछ समझने की कि भैया हाई एल्यूमिना सीमेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए, हाई एल्यूमिना सीमेंट में पहली बात तो ये बता देता हूँ, एल्यूमिना जो है नॉट लेस देन 32%। पिछली बार हमने ये देखा था कि अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, एल्यूमिना क्या था, फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टी दे रहा था, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा था तो वीक भी कर दे रहा था सीमेंट को। लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक कंडीशन और भी है कि एल्यूमिना और लाइम का जो रेशियो है शुड बी बिटवीन 0.85 टू 1.3। अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन अगर फॉलो होती है, तो इस कंडीशन के साथ आपको देखने को मिलेगा कि आपकी इनिशियल सेटिंग टाइम, हाई एल्यूमिना सीमेंट के केस में इनिशियल सेटिंग टाइम आपको 3.5 घंटे मिल जाती है, मतलब 3.5 आवर्स, और फाइनल सेटिंग टाइम आपको 5 आवर्स मिल जाती है। मतलब अगर आप कोई ऐसी साइट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका जो बैचिंग प्लांट है, जहाँ पे भी आप कंक्रीट वगैरह तैयार कर रहे हैं, वो कुछ साइट से थोड़े डिस्टेंस पे, और आप जानते हैं कि मुझे ट्रांसपोर्ट करने में, कॉम्पैक्ट करने में, वहाँ पे प्लेस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप हाई एल्यूमिना सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 3.5 घंटे मिल रहे हैं फ्रॉम द एडिशन ऑफ वाटर। पानी मिलाने के बाद आपको 3.5 घंटे का समय मिल रहा है, जिसमें आप उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, प्लेस भी कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं, साथ के साथ फिनिश भी कर सकते हैं, और फाइनली ये 5 घंटे बाद सेट भी होने लग जाता है। मतलब इसका फाइनल सेटिंग टाइम भी कम है, तो 1.5 घंटे के अंदर अपना काम भी, अपनी प्लास्टिसिटी को लूज भी कर देता है। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इस हाई एल्यूमिना सीमेंट को, ये जो है हाई टेम्परेचर्स को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। हाई टेम्परेचर्स को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। मतलब कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मैं कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करूं कि वो हाई टेम्परेचर्स को रेजिस्ट कर सके, या कौन से 4 ऑप्शन दे देगा कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को कौन रेजिस्ट कर सकता है, अगर उसमें हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है, प्रेजेंट है, तो मतलब आप किसको टिक करेंगे, हाई एल्यूमिना सीमेंट को रेजिस्ट करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को अगर कोई रेजिस्ट कर सकता है, हाई टेम्परेचर्स को, तो वो हाई एल्यूमिना सीमेंट है। सबसे अच्छी बात यही रहती है। तो जहाँ पे भी टेम्परेचर रेजिस्टेंस चाहिए होता है काफ़ी हद तक, हम हाई एल्यूमिना सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये सारी बातें तो जो हम अभी तक शुरुआत से कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें सीमेंट की थी, क्योंकि हमें तो कंक्रीट बनाना